मैं तो रिकॉर्ड करके सुना नहीं सकती हूँ, नहीं तो मेरे हस्बैंड की बातें सुनोगे ना तो लोटपोट हो जाओगे हंस हंस के। तो हे गाइस, दिन की शुरुआत किचन से हुई है, सूर्य नमस्कार से नहीं हुई है। वो मैंने कर लिया था, बट मेरी हालत बहुत बुरी थी क्योंकि आंखें खुल नहीं रही थी। मेरे हस्बैंड अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, बेटे को छुट्टी है, वो सो रहा है, आज जुम्मा है। अर्ली मॉर्निंग आ गए थे क्योंकि नाइट शिफ्ट करके आए हैं, तो मैंने सोचा खाना बना देते हैं। और मेरी आंखें बहुत ज़बरदस्ती मैंने खोली क्योंकि रात को मैं ना सीरीज़ देख रही थी, इसलिए थोड़ा लेट सोई थी। यार मैं उठी हूँ सुबह 5:45 बजे, तो हस्बैंड को खाना बनाया, परांठी बनाई। आप बोलोगे मैडम वही वाला घिया? हाँ जी वही वाला। फेंकना थोड़ी है, मेहनत लगी है, पैसे लगे हैं। और हस्बैंड ने बोला फ्रेश ही है, रात को ही बनाया, तो क्या हो गया, दे दे, मुझे भूख लगी है। उसके बाद अपना स्किन केयर थोड़ा सा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही। बाकी हमारे बाथरूम की लाइट ख़राब हो गई है, हस्बैंड को जब छुट्टी होगी तो वो दोबारा लगवा देंगे। स्कूल जाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ है कि मेरा बेटा बहुत टाइम से जल्दी से रात को सो जाता है और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है। तो 8 बजे का आसपास का टाइम है, तो उठ गया था, तो बोला कि मम्मा जी मुझे भूख लगी है। ब्रश करवाया, तो अभी उसके लिए खाना बना देती हूँ। सुबह सुबह परांठी नहीं मिलेगी, सुबह सुबह चपाती ही मिलेगी। परांठी मिलती है जब स्कूल जाना हो, या फिर बेटा कहे कि मेरे को ये सब्ज़ी नहीं खानी है। उसके बाद अपना पूजा पाठ करके फिर आते हैं किचन में, अपने लिए खाना बनाते हैं। तो आज मैं अपने लिए बनाऊंगी बरमिसीली सेवियाँ, नमक वाली सेवियाँ। ये मैं लाई थी तमिल स्टोर से, पड़ी हुई थी, मुझे याद नहीं थी बात। मैं नीचे मैं कुछ ढूंढ रही थी, हाँ कल राजमा ढूंढ रही थी ना, तब मुझे दिखी। मैं क्या पड़ी हुई है तो चलो बना लेते हैं, इसको पहले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद मेरे को ना इसमें कुछ भी डालना पसंद नहीं है, सिर्फ मैं डालती हूँ प्याज में, और थोड़ा सा धनिया पड़ा हुआ था वो भी डाल लिया। तो अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी। मैंने तो मज़े ले लेके खाई, बस थोड़ा सा इसमें मिर्च ज़्यादा हो गई थी, सुबह पता लगेगा क्या होगा। अभी तो चलो चल रहा है, जैसा मर्जी है। देन उसके बाद हस्बैंड फिर उठ गए, तो बोलते कि भूख लगी है। मैंने कहा ठीक है ये पड़ी हुई है आप खा लीजिए। बोले ठीक है, बट इससे मेरा पेट नहीं भरा, क्योंकि मैंने अपने लिए बनाई थी थोड़ी सी। फिर उसके बाद वो मुझे बोले कि मुझे बनाना शेक बना दे या मैंगो शेक बना दे। मैं कहा मैंगो थोड़े से ना ऐसे अच्छे नहीं थे, तो वो मैंगो शेक नहीं बनने वाला था उससे, तो बनाना पड़े थे। तो हम मिनी बनाना लेके आते बिकॉज नगे के लिए, क्योंकि एक बार में उससे बड़ा वाला बनाना नहीं खाया जाता, तो वे छोटा वाला खा लेता है। शायद ये केरला से आते हैं, और ये मतलब देसी वाले स्टाइल वाले जो होते हैं ना, पूरा मतलब थिक सा टेस्ट आता है। मुझे नहीं इसका टेस्ट अच्छा लगता बिल्कुल भी, मैं खाती भी नहीं हूँ इसको। देन बनाना शेक बन गया है। उसके बाद दाल वगैरह जो मैंने एक बार सुबह भी मैंने इसको क्लीन कर दिया है, दोबारा क्लीन कर रही हूँ, बट मुझे ना ये अच्छी नहीं लगी। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर ना कलर डला हो गया, जबकि इतनी महंगी भी लेके आए। पता नहीं यार कैसे हैं, फेक चीज़ें बेचते रहते हैं। साथ में नाचो डांस करो, क्योंकि मस्ती करने चाहिए, क्योंकि ना बोर हो जाता है इंसान खाना बनाते हुए, वही 3 टाइम घिसा पिटा खाना, वही घिसा पिटा खाना, बंदा बोर हो जाता है। स्पेशली वेजिटेरियन बंदे, कुछ समझ नहीं आता क्या बनाए क्या नहीं। उसके बाद डाल दिया मैंने स्टोन नमक, डाल दिया पिंक वाला, शायद ये पाकिस्तानी नमक है, शायद पक्का नहीं है। साथ में उसमें डाल देते खड़े मसाले, दालचीनी डाल देते हैं, साथ में बड़ी काली इलायची, काली मिर्च, साथ में छोटी इलायची। देन उसके अलावा हाँ तेज़पत्ता मुझे बाद में मिला था, मैंने ऐड कर दिया था। और मेरे हस्बैंड का रिएक्शन देख लो कि वो मेरे ना मज़े ले रहे थे, क्योंकि क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरी फ्रेंड को ना उसके हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया। तो आप बोले कि सरप्राइज़ आप मुझे क्यों नहीं देते हो, तो बोलते हैं तेरे को सरप्राइज़ देना, तू मतलब मैं कोई चीज़ उठा के भी लाऊँ ना तो बोलेगी अरे इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, इतना महंगा क्यों लिया, इतना ये क्यों ले लिया, वहाँ से क्यों ले लिया। तो कह रहे भाई तुम्हारे नखरे मेरे से नहीं उठाए जाते, सो बेस्ट है खुद ही लो, सबसे अच्छा। उसके बाद बेटा बोला कि क्ले से कुछ बना के दो, मैंने टर्टल और क्रोकोडाइल बना दिया। बहुत टाइम वेस्ट हुआ, बट बच्चा खुश हो गया, सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है। उसके बाद चलते हैं अपनी दाल मखनी बनाने के लिए, उसके प्रोसेस में चलते हैं। साथ में दाल में डालूंगी मैं थोड़ा सा सरसों का ऑयल, और साथ में मक्खन, दोनों चीज़ें डाल दूंगी। मुझे थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, मैंने चेक किया कि एक्सपायर तो नहीं हो गया, बट एक्सपायर नहीं हुआ था। देन उसके बाद अपनी सब्जियां सारे चॉप करके डाल लेते हैं। इसमें क्या है, मुझे ना दाल मखनी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो पता क्या पसंद है, मुझे पसंद है वो मिक्स वेज, और वो भी टिपिकल पंजाबी स्टाइल। यहाँ बनाते हैं कोल्हापुरी, पता नहीं कौन सा पूरी कौन सी तीरी, ये बनाते रहते हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं स्पेशली जब इंडिया जाती हूँ ना, पंजाब में जाती हूँ, ढाबे में जाके मिक्स वेज ऑर्डर करनी है, और साथ में करनी है तंदूरी रोटी, आटे वाली, दूसरी नहीं, मैदे वाली नहीं। मतलब ऐसे मज़ा आ जाता है उसको खा के। बेटा भी मांग रहा था मम्मी कुछ खाने को, तो मैं कहा ठीक है बेटा देती हूँ, 2 मिनट रुको बस, नहीं तो तड़का जल जाएगा। स्पेशली जो होते हैं ना ये अदरक लहसुन डालो, ये जल्दी जल जाते हैं। उसके बाद टमाटर चॉप करके अच्छे से, देन उसके बाद मसाला हो गया है रेडी। कई लोग नहीं डालते दाल मखनी में टमाटर, पर मैं डालती हूँ। देन उसके बाद अच्छे से जब तेल छोड़ेगा ना मसाला, तब डालना है इसमें बॉयल की हुई दाल। तो देख लीजिए लास्ट में एक तड़का और मार देते हैं। इसका टेस्ट कैसा है वो हस्बैंड बता देंगे। मैं फ्रेश क्रीम डालती हूँ, जो घर में हमारी मलाई निकलती है वो डालती हूँ, बाहर से ख़रीद के क्रीम ये सब नहीं डालती, क्योंकि हमारे घर में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। और जो पैकिंग मिलती है ना वो बड़ी होती है, तो वो मतलब क्या करूँगी, वेस्ट होती है।
दैन उसके बाद मैं भी कुछ खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। और ये एप्पल तो भाई ये तो मतलब मेरे लिए भगवान है। जब से मैं इसको खा रही हूँ मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और दूसरा मैंने वर्कआउट भी थोड़ा कम कर दिया है। दैन उसके बाद मेरे हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर देते हैं। मुझे ना टिफ़िन पैक करना बड़ा अच्छा लगता है। कलरफुल टिफ़िन हो, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स हो, बहुत सारी मतलब शेक्स वगैरह, ये सब्जियाँ कलरफुल, मतलब ये सब चीज़ें डालना मुझे बहुत पसंद है। बट मेरे हस्बैंड फूडी नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके डाल देती हूँ। एटलीस्ट मतलब वो सब कुछ खा ले। और जो मेरा मन होता है ना कि मैं कलरफुल चीज़ें ऐसे भेजूँ तो वो भी पूरा हो जाए। तो बट वो फूडी नहीं है, वो मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा खाते हैं। बस उनका ये होता है कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना मांगते हैं कि मुझे अभी ये दे दो वो दे दो। इसीलिए वो थोड़े से पतले हैं, वो मोटे नहीं होते हैं। क्या करूँ, नहीं होते हैं। मैं कितना कुछ खिला सकती हूँ, आपके सामने है कि मैं इतना कुछ बनाती हूँ, स्टिल वो मोटे नहीं होते हैं। देन उसके बाद दाल मखनी ऐड कर दी है, मतलब पैक कर दिया। उस टिफ़िन में इसलिए डाली क्योंकि उसमें सब्जी गिरती नहीं है। इन सब में डर होता है थोड़ा गिरने का, शायद इसमें भी नहीं गिरती पर मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। आज मैंने चावल ना खुले नहीं बनाए थे, थोड़ा जल्दी थी काम की, तो इसीलिए मैंने कुकर में ही बना दिए। नॉर्मली हमारे यहाँ खुले में ना उसमें पैन वगैरह में बनाते हैं चावल, ऐसे नहीं बनाते। तो उनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। आज शेक नहीं भेजूँगी क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पी लिया बनाना शेक, ज़्यादा नहीं पीना, पेट भी ख़राब होता है, वो भी रात के टाइम ये सब चीज़ें। देन उसके बाद बेटे को मैं ना रिश्वत देके कि मैं तुझे फ़ोन देखने दूँगी, तू चावल खा ले, तो वो ज़बरदस्ती उसको चावल खिला रही हूँ और खुद से खा, मैं नहीं खिलाऊंगी। देन उसके बाद मैंने हस्बैंड को खाना डाल दिया। दाल मखनी के साथ प्याज ना हो तो मतलब स्वाद ही नहीं आता है। तो वो इनका रिएक्शन देख लीजिए कैसा है, उनको पसंद आया। बस है कि ये जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी स्पाइसी बनी है, जो मेरी सासू माँ बहुत मज़े से खाएंगे, एक्स्ट्रा खाना खाएंगे। बट अगर मेरे अपने ससुर जी को देती तो वो नहीं खाते, ये क्या बनाया है, इसको ले जा, इतना स्पाइसी है मेरे अंदर नहीं जा रहा है, इसको ले जा यहाँ से। तो इसीलिए बेटे के लिए भी मैंने स्पाइसी नहीं खिलाया इसको, उसके लिए मैं अलग से दाल पड़ी हुई थी वही खिला दी। देन उसके बाद थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। अब बारी है, मुझे भूख लगी है क्योंकि मैंने घर समेट दिया। उसके मेरे हस्बैंड के जाने के बाद भी मैं दोबारा घर समेटती हूँ, सेट शूट करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस होती है हमारे घर में। देन अब बारी है स्ट्रॉबेरी। मेरे पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी है तो मैं स्ट्रॉबेरी शेक बनाऊँगी। मेरा बहुत मन था, बहुत टाइम से मैंने दूध भी नहीं पिया है, सो बेस्ट है कि पी लेती हूँ क्योंकि दूध अच्छा होता है आई साइट के लिए और दिमाग के लिए और साइड में बालों के लिए भी। और मेरी आई साइट तो बहुत ज़्यादा वीक है, हेयरफॉल भी थोड़ा थोड़ा है। बाकी मैंने शेक बना लिया है और ये बिना शुगर के भी अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही थी इसमें बनाना डालूंगी, बट ये बिना शुगर के भी अच्छा लग रहा है। बट मैंने थोड़ी सी शुगर इसमें डाली थी टेस्ट के लिए। मेरे को शुगर नुकसान नहीं करती है, मुझे पता क्या नुकसान करता है, नमक, क्योंकि मैं नमक इंटेक बहुत ज़्यादा करती हूँ। बहुत अच्छा बना था। मैंने इसमें थोड़े से नट्स भी डाले थे। यही मेरा दिन का लास्ट मील है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और मेरा वेट भी लूज़ हो रहा है। कई बोल रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा गैप डालते हो तो आपको शुगर होने के चांसेस है, आप इतना गैप मत डाला करो। पहली बात तो थैंक यू सो मच कंसर्न के लिए। दूसरा है कि मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद मंचिंग करती रहती हूँ, आप डोंट वरी। ये आपको मतलब वीडियो के हिसाब से आपको मैं टाइम नहीं मेंशन करती इसलिए पता नहीं लगता। देखो गर्मी,